प्रधानमंत्री मोदी ने एक पोस्ट भी किया है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने एक पोस्ट किया है, बीजेपी एनडीए पब्लिक मीटिंग तिरुवनंतपुरम में जो होने जा रही है उसको एड्रेस करने को लेकर वो काफ़ी उत्साहित हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से आप देखिए इलेक्शंस यहाँ पर अब आगे होंगे उसको लेकर भी तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं। और इट्स क्लियर केरला इज लुकिंग टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फिक्स्ड मैच ऑफ एलडीएफ एंड यूडीएफ। तो ये तमिलनाडु केरला हम लगातार देख रहे हैं कि दोनों फोकस में है। अक्षय, देखिए वही बता रहा था मैं, साफ तौर पर है कि दोनों अवैध किले हैं और इसीलिए उन्होंने उन तमाम जो वहाँ राज्य कर रहे हैं उन पर पार्टियों पर हमला बोला है। सर केरल में तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद तमिलनाडु का रुख करेंगे, जहाँ फिर एक तरफ से देखा जाए तो चुनाव अभियान किस बात पर चुनाव किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पीयूष गोयल ने जिस तरह से सहयोगी दलों के साथ वहाँ पर बैठक की है, खास करके दिनाकरण को जिस तरह से अपने पाले में लाने में कामयाब बीजेपी हुई है, उसके बाद कहीं न कहीं बीजेपी अपने आप को बेहतर स्थिति में पा रही है। पीएमके के अंबुमणि गुट भी उनके साथ आ चुका है और ये कहा जा रहा है कि तिरुवनंतपुरम से चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद मधुराकांतम जाएंगे, वहां से सड़क मार्ग के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। 3 बजे के आसपास तमिलनाडु में बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और इसके लिए जो तमिलनाडु बीजेपी के बड़े नेता और कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि उनके निवास पर भी पोंगल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी। मुरुगन जो मुरुगन की रही है वो मुरुगन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बातचीत रही है, ये माना जा रहा है तमिलनाडु में उनके जरिए ही राजनीति सजाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। और ये माना जा रहा है कि जो अन्ना प्रमुख के जो के पलानीस्वामी है वो भी क्योंकि पीयूष गोयल से उनकी मुलाकात हो चुकी है, तो ये माना जा रहा है कि वो भी उस रैली में शिरकत कर सकते हैं। तो एनडीए का जो घटक दल है ये कोशिश करेगा कि वहां पर बेहतर तरीके से अपने आप को समायोजित करके तमिलनाडु की राजनीति में एक बदलाव की तरफ आगे बढ़ सके। और साफ तौर पर है कि वहाँ की सरकार है जो स्टैलिन के नेतृत्व में चल रही है, उस पर समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगा चुके हैं कि केंद्र की तमाम योजनाओं को वो पूरी तरह से बाधित करते हैं। और वहाँ पर भाषाई विवाद के बाद तमिलनाडु को जो मिलना चाहिए तो वो नहीं मिलता है। तमिल संगमम और काशी संगमम के जरिए भी लगातार सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है वो लगातार राज्यों में किया जा रहा है। तो ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में बहुत बेहतर तरीके से समायोजन किया जा सकता है। और केरल और तमिलनाडु दोनों भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी तक अभेद के लिए रहे हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की कोशिश है कि वहां पर पेड़ लगाई जा सके, सरकार बनाई जा सके। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है अक्षय, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।